वो उस फूल से ऐसे 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 सबको सोना मस्तक नहीं होना चाहिए। चंदन तो चंदन है। तो चंदन भी अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। और तीसरा मालपुआ, जब मन चला तब बना लिया, गलत बात। अब मन चला तो बना लो, लेकिन बिना ठाकुर जी के भोग लगाए मत खाओ। सुचेंद्र जी, घर में बनाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, तो पहले ठाकुर जी का भोग जरूर लगाओ। घर में कोई वस्तु बने तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये। ठाकुर जी से कहो, ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ग्रहण करो। अगर मंत्र याद नहीं है तो रामचरितमानस की चौपाई से भोग लगा दो कि तुम ही निवेदित भोजन करहि। 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 प्रभु प्रसाद रूप भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद रूप भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। ऐसे भोग लगा। तो पांचवा स्थान कलयुग का कहां रहा? आदु पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात। प्रभु स्वर्ण अधर्म की स्वर्ण। परीक्षित ने वो भी दिया। अब वो कलयुग ने कहा अब ठीक है, मौका मिल गया। जैसे आदमी से बात करोगे बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए खान पान का, संगति का, कल बताया था संगति के बारे में विशेष ध्यान रखो। अगर आप दुष्ट आदमी से बात करोगे तो वो विकार भी आपके अंदर आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। संगो संसूत्रेर हेतु सत्सुहु विहते दिया। संगस्तेषु वथते प्रार्थे संग दोष पराहिते। संग से, कुसंग से दोष भी आने लगता है। परीक्षित जी संतों की सेवा करने वाले, संतों से प्रेम करने वाले, उन परीक्षित जी को उस जंगल में एक महात्मा समीक ऋषि साधना कर रहे हैं, उन्हें देख करके प्यास लगने लगी और उन संत से कह रहे हैं, जो संतों को पानी भोजन कराने वाले, वो एक संत से कह रहे हैं, महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। ऐसा कैसे हो गया?
कोई बुद्धि में विकार जरूर आया है। हरि इच्छा, हरि इच्छा भावी बलवाना। अब यही कहना पड़ेगा और क्या क्या, हरि की इच्छा कहनी पड़ेगी। पानी पिलाओ, लेकिन संत समाधि में हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब मन में विकार आया कि मुझे देख करके ढोंग बना लिया, मरा हुआ सर्प था गले में डाल दिया। बोले असली और नकली बाबा की अभी मालूम पड़ेगी। अगर तुम समाधि में होगे तो कोई फर्क नहीं है, अगर नकली हुए तो अभी चिल्लाओगे। लेकिन महाराज तो असली थे। समाधिस्थ समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा। समीक को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ोस में ही नदी में स्नान कर रहे थे उनके ही पुत्र श्रृंगी ऋषि। एक ऋषि कुमार ने कहा, श्रृंगी, हाँ आज गजब हो गया कि तस्य पुत्रोति तेजस्वी बिहरन बालको रभकई। बालकों के साथ बिहरन खेल रहे थे, कीड़ा कर रहे थे, छोटी उम्र थी। तो बालक ने कहा कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। एक राजा ने जो कहा कि मेरे पिता के गले में, बालक हाथ में जल लिया और कहा, हे परमात्मा, यदि मैं तुम्हारी संध्या करता हूँ, वो भी त्रिकाल संध्या करता हूँ, इत लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमोहनी, तो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस राजा को आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का नाग ढसले। अगर मेरी वाणी मिथ्या कर दी तक्षक, कोई तक्षक सामने खड़ा। महाराज, बिना दोष के मैं कैसे ढस लूंगा? बोले सुन, अगर तू नहीं ढसेगा बोला मैं तुझे भी श्राप देता हूँ। सो कांप गया। ये होता है भक्ति का बल। बोले ये क्रोध भी ठाकुर जी की इच्छा से ही आया है, इसमें भी कोई न कोई भलाई होगी। और देखो, महापुरुष जब कोई श्राप देता है तो उसमें भी कोई न कोई हित होता है। आज तक जितने लोगों को श्राप मिले हैं, देख लेना इतिहास खोल करके, पुराण खोल करके, उन्हें भगवान जरूर मिले। तो दुष्ट का, सज्जन पुरुष का क्रोध भी अच्छा होता है, दुष्ट आदमी के प्रेम से बढ़िया होता है। दुष्ट का प्रेम भी खराब होता है, उसकी तो पता ही नहीं चलती। दुष्ट तो दुष्ट है। मनोरथम दुर्जन मान भावो, दुष्ट आदमी के मनोरथ का भरोसा नहीं। कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनका विश्वास नहीं किया जाता। नदी का क्या विश्वास करो? ये भागवत का श्लोक नहीं है, लेकिन नीति का है। नदी नांच नखीनांच श्रृंगीणाम शस्त्र पाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्री राजकुले सुच। इतनी चीजों का जिसने विश्वास कर लिया वो तो गया काम से। इसी श्लोक को पद्य में एक संत कहते थे कि चोर और ज्वारी को परीक्षित, चोर और ज्वारी से और दुष्ट व्यभिचारी से, चरित्रहीन नारी से सदा दूर रहियो जो। यार दगेबाज से और साधु नशेबाज से, तिरिया बेलिहाज से बात मत करियो।
ये खतरा हो जाएगा त्रिया में लिहाज से। हालांकि यहाँ मनीगढ़ी में ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो बाजी बाजी महिला अपने ही आदमी से कह देती है कि अगर तू असल का है तो हाथ लगा के दिखा। ले बेचारो हाथ लगाता है तो तुम गया काम। जासु त्रिया भी लिहाज से बात मत करियो जो के गुंडन की जमात में और झगड़े की बारात में और इनकी बरसात में पाव मत धरियो जू रोगी की काया को और जब बादल की छाया को और सपने की माया को विश्वास मत करियो। इसी को नीति में कह दिया कि नदीनांच नखीनांच श्रृंगीणाम शस्त्र पाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्री सुराज कुलेषु च मनोरथम दुर्जन मानवावम। दुष्ट आदमी के मनोरथ का कोई भरोसा नहीं। कि तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन बाल कौरव कई। श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक ढसलेगा। अपने पिता के पास आए, रोने लगे, गोद में बैठ करके पिताजी किसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। सर्प को फेंक दिया, गले से लिपट गए, मानो समीक ऋषि की समाधि खुली हो। पुत्र के रोने की आवाज से बोले बेटा क्यों रो रहे हो। कहा पिताजी आपको पता नहीं है, आपके गले में मरा हुआ सर्प एक राजा डाल गया जिसका नाम परीक्षित है। बोले वो तो बहुत सज्जन है, वो राजा बहुत अच्छा है। बोले पिताजी तो मुझसे गलती हो गई, मैंने श्राप दे दिया। बोले क्या दिया श्राप। मैंने कह दिया सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक ढसलेगा। तब कहा बेटा अनायास क्रोध नहीं करते, ये तुमने बहुत अच्छा नहीं किया। एक ऐसा प्रतापी राजा जब उसे तक्षक ढसलेगा तो इस देश का क्या होगा। तब तो कलयुग आ ही जाएगा। पिताजी अब कुछ भी हो जाओ, अब उस राजा को जाकर के सूचित कर दो कि तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक ढसलेगा। एक ऋषि कुमार जैसे ही परीक्षित अपने राजमहल गए, उन्होंने देखा मुकुट उतार के रखा, जैसे ही शयन आसन लगाया वैसे ही होश आया कि आज मुझे हाथ से अपराध हो गया। हे भगवान, इस अपराध की मुझे क्या सजा मिलेगी। मेरे हाथों से संत अपराध, मुझे मौत दे दो प्रभु। तब तक तो प्रातः कालीन बेला में एक ऋषि कुमार खड़ा हुआ है कि राजन क्षमा करना, आपको 7वें दिन तक्षक ढसेगा, आप अपना इंतजाम करिए। परीक्षित जी ने कहा धन्य है, वैराग्य भेष धारण करके स्वयं ही एक ऋषि कुमार के स्वरूप में मेरे घर पधार गए। परीक्षित जी ने गीत नहीं गाया, तुरंत घर छोड़ दिया। गंगा के किनारे पतित पावनी भागीरथी गंगा के किनारे अभिनव विश्ववल्ली पाद पद्मस्य विष्णोर मथन मथन मौले मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्य सहु मोक्ष लक्ष्म्या छपति कल कलंका जाह्नवी न पुनातु। एक बार गंगा मैया की बोलिए, गंगा मैया की कि गंगा तेरी ये लहरियां, हे गंगा कि गंगा तेरी ये लहरियां तारड़े तैरड़ी, गंगा तेरी ये लहरियां तारड़ तरड़ी, गंगा तेरी ये लहरियां
की गंगा को प्रणाम किया। परीक्षित जी अनेक संत विराजमान हैं, उनसे पूछ रहे हैं। अनेक संत हैं, एक संत नहीं। अत्रीर वशिष्ठ चमन शरद्वान अरिष्ट नैमिर भृगुरंगिराश्च पाराशरुगादि सुतोत रामः उतत्य इंद्र प्रमदे इदम बाहो मेधातिथिर देवल आष्टिसेनो भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्री और वह कवशः कंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। और सब संतों से एक ही बात कहते हैं कि भगवान समय बहुत कम है और मृत्यु मेरे शीश पर है कोई साधन। अतः प्रक्षामि संसिध्यं योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। क्या सुंदर प्रश्न किया। अतः प्रक्षामि संसिध्यं योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जब म्रियमाण यानी मृत्यु जब शीश पर हो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। सामने देखा, ओह सामला तो इनका शरीर था। तत्रा भवत भगवान तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में एकदम प्रकट हो गए, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, प्रलंब बाहु, विकीर्ण केशः, बिखरे हुए केश, तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादः करूरबाहं सकपूल गात्रम चार्वा यथाक्षो न सतुल्य कर्णः शुभ्राननम कंभ सुजात कंठ। जिनका शंख जैसा कंठ है, श्यामली श्यामली छवि है, लंबी लंबी भुजाएं हैं और एकदम उन्होंने लक्ष्य परीक्षित को बना लिया और परीक्षित के सामने बैठ करके कह रहे हैं, हे राजन, ये बार बार संतों से क्या कह रहे हो? परीक्षित ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान मिल गया, यही करेंगे। सो कह दिया कि अतः प्रक्षामि संसिद्यः योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। क्या काम है उस समय व्यक्ति का? यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभिः प्रभो स्मरतव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यदा विपर्ययम्। उस समय व्यक्ति को मौत के समय किसका तो स्मरण करे है, और भजनीयम किसका भजन करे? स्मरतव्यम भजनीयम यत् कर्तव्यम, और क्या कर्तव्य? तो पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, उस समय अंत का जब समय हो, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उस समय उस प्राणी को श्रोतव्य हो। क्या पहला क्या बताया दादाजी? श्रोतव्य, यानी श्रोतव्य माने कथा सुननी चाहिए, और दूसरा कीर्तव्यश्च, ठाकुर जी का कीर्तन करना चाहिए, तीसरा स्मरतव्यश्चेक्षता भयम्, और ठाकुर जी का ही स्मरण करना चाहिए।
और कोई साधन नहीं है। अंत के समय पर तो अंत कालेषु मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रियाति समद्भावम् यास्ति नास्ति यत्र संशय। ठाकुर जी का भजन। एक वृंदावन एक महात्मा मिले, वो महात्मा ठाकुर जी से केवल यही प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अंत के समय का तुम ध्यान रखना, मैं तो भुलक्कड़ हूं। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं क्या ध्यान रख लूं, तो वो कहता है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना करना। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी बट हो, ठाकुर जी या मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, कि जब कंठ प्राण आए प्रभु कोई रोग ना सताए, उस समय यम दर्श ना कराए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मानो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित, सुखदेव कौन है? परीक्षित ने सुखदेव जी के लिए क्या कहा है कि अतः प्रक्षामि, परमो गुरु, हे मेरे परम गुरु, अतः प्रक्षामि संसिद्ध्यो योगिनाम परमं गुरुम। परम गुरु बहुत बड़ी महिमा है यहाँ शिष्य और गुरु की, आगे बताएंगे। आज कथा में समय बहुत कम रहता है, क्योंकि ये जीवन बिना गुरु के अधूरा रहता है। एक मैंने किसी से सुना कि विद्यादान के बिना अनुज कुछ चीज ऐसी है कि कुछ के बिना अधूरी रहती है। जैसे विद्यादान के बिना अधूरी है, और स्वागत मान के बिना
नरेश पंडित जी अधूरा है कि नहीं? कि विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जे जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना। जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। विद्या दान के बिना, विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जे जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। जैसे वृक्ष पात बिन पपिया स्वात बिन, वृक्ष तो हो उस पे पत्ता ना हो, अधूरापन है कि नहीं? वृक्ष पात बिन पपिया स्वात बिन रजनी चंद बिना। रजनी माने रात। वृक्ष पात बिन पपिया स्वात बिन रजनी चंद बिना। कुंज लता बिन पत्र पता बिन, पत्र तो हो लेकिन पता न हो लिखा हो उस पे। कुंज लता बिन पत्र पता बिन कविता छंद बिना। कुंज लता बिन पत्र पता बिन कविता छंद बिना। तरकस तरकस बाण के बिना, तरकस बाण के बिना जे काया प्राण के बिना जे जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ओ ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। अपना साधक अपना भाव कह रहा है। जल बिन कमल कमल बिन भौरा बगिया फूल बिना। बिना जल के कमल अधूरा है। जल बिन कमल कमल बिन भौरा और बगिया फूल बिना। बगिया तो हो कोई फूल न हो, अधूरी है। और सुमित सलाह बिन गांव तालाब बिन, गांव हो कोई तालाब न हो तो भी गांव अधूरा है। सुमति सलाह बिन गांव तालाब बिन,
तलाक दूल बिना, खेती धान के बिना, खेती धान के बिना, पूजा पान के बिना, ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। 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 ऐसे ही फिर नीति न्याय बिन ब्याह, न्याह नीत बिन ब्याह गीत बिन, विवाह हो और कोई गीत वगैरह न गवे तो अधूरापन रहता है। न्याय नीत बिन ब्याह गीत बिन, स्वर संगीत बिना, न्याय नीत बिन ब्याह गीत बिन, स्वर संगीत बिना, सुख समाज बिन राम राज बिन, सुख समाज बिन राम राज बिन, घृतनोई नीति बिना, ज्ञान कृपान के बिना, ज्ञान कृपान के बिना, धर्म बलिदान के बिना, ये जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। भजन त्याग बिन तीर्थ प्रयाग बिन, तीर्थों के राजा प्रयाग, भजन तो कर रहे हैं, त्याग जीवन में नहीं है तो भजन बेकार अधूरा है। भजन त्याग बिन तीर्थ प्रयाग बिन, पुष्प पराग बिना, पुष्प पराग बिना, सरित बार बिन पुरुष नार बिन, सरित नारे सरित बार बिन पुरुष नार बिन, नारी सुहाग बिना, और घर भवन मेहमान के बिना, घर में अगर कोई रिश्तेदार का आना जाना नहीं हुआ तो घर भी अधूरा। भवन मेहमान के बिना, भजन हरे गान के बिना, ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। 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 जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। के विद्या दान के बिना और स्वागत मान के बिना, और जे जीवन है अधूरो। और वही बात सुखदेव स्वामी के मिलने से परीक्षित कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया।
गुरुदेव मेरा कैसे कल्याण होगा। बोले ग्रहात प्रव्रज तो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुत सोचहु विभक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पवित्र आसन पर बैठ करके और उन ठाकुर जी का स्मरण करो, अपने परमात्मा का ध्यान करो और उन ठाकुर जी से कहो। बार बार वही बात मेरे दिमाग में गूंज रही है कि उन ठाकुर जी से कहो कि प्रभु ठाकुर हमरे रमण बिहारी, प्रभु अब हम हैं रमण बिहारी के, कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। वास्तव में हम संसार के व्यक्ति से केवल एक ही रिश्ता जोड़ सकते हैं। भाई है तो भाई का, माई है तो माई का, बहन है तो बहन का, दूसरा रिश्ता तो नहीं निभा सकते। भैया आ रहे हो, भैया से हम ये तो नहीं कह सकते कि आओ बहन जी बैठो, भैया से भैया ही कहेंगे। लेकिन परमात्मा से जो मन आए वो कह दो, और कहते हैं कि त्वमेव माता, कहते हैं कि नहीं कहते, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव। प्रभु आप मेरी माँ भी हो, आप मेरे पिता भी हो, आप मेरे बंधु माने भाई भी हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप में ये क्षमता है। परंतु यदि हमें मित्र बनाना है ठाकुर जी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तू सोच ले मुझसे क्या रिश्ता निभाएगा। अगर पुत्र का रिश्ता निभाएगा तो तू दशरथ बन जा, और मैया कौशल्या बन जाए तो मैं राम बन करके आ जाऊंगा, यशोदा बन जाए तो कृष्ण बन करके आ जाऊंगा। मेरे आने में देरी नहीं है, तुम्हारे बनने में देरी है। जय जय। दो चार भाई इकट्ठे खड़े होकर के सेवा करें ताकि एक ही गीत में सब काम हो जाए। ठाकुर जी से कहो प्रेम से कि लागी तुम संग यारी। मैया और भैया दोनों मीठी मीठी ताली की सेवा करेंगे और एक कृष्ण रस तो चल ही रहा है, इधर भी रस पान करिएगा, एक भजन का भी रस पान करिएगा। भीड़ कम है लेकिन हाय भीड़ मेरे मन पसंद के लोग हैं और श्रोता अच्छे हैं। कि लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, 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 ओ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी
मेरे बांके बिहारी लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी कट पीतांबर गले में माला पीतांबर गले में माला कट पीतांबर गले में माला कट पीतांबर ओ गले में माला मुकुट को धारण किए गोपाला मुकुट को धारण किए गोपाला मुकुट को धारण किए गोपाला घंगराली ओ घंगराली लटकारी मेरे बांके बिहारी घुंघराले लटकारी ओ मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी सावरी सूरत के सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे सावरी सूरत सूरत के दर्शन को बार मुरली मनोहर जब से निहारे मुरली मनोहर जब से निहारे मुरली मनोहर जब से निहारे बन बैठे जय हो बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी बन बैठे त्रिपुरारी ओ मेरे बांके बिहारी ओ लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी बांके बे मोरे बांके बिहारी बांके बिहारी मोरे बांके बिहारी लागे तुम सग यारे मोरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी लागी तुम मेरे बांके बिहारी
संग यारी मेरे बाके बिहारी। बांके बिहारी लाल की। रे लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। अब तो कथा वक्ता और कथा श्रोता दोनों उपस्थित हो गए। परीक्षित महाराज गंगा के किनारे पर हैं, सुखदेव जी भी बैठ गए। आसन लगा करके बोले, वैसे तो मैं 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकता नहीं हूं, परंतु हरि नाम एक ऐसी चीज है कि यहाँ बैठ करके समय मालूम नहीं पड़ता। बोलो क्या कह रहे हो, क्या सुनना चाहते हो? तो कहा कि भगवान मेरी हार्दिक इच्छा है, थोड़ा मियाद जलपान करके आराम से ध्यान को वही लाएं, और इधर भैयाओं को नहीं कराया है, इनको भी करा दे थोड़ा जल्दी। सृष्टि के बारे में पूछते हैं। सृष्टि प्रकरण उन्होंने बताया कि श्री ब्रह्मा जी नाभि, भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, बोले आखिर मुझे प्रकट करने वाला कौन है? नारायण भगवान ने कहा कि भाई तुम सृष्टि का वर्धन करो। तो ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को जन्म दिया, प्रकट किए, जन्म नहीं प्रकट किए। जन्म देना अलग बात और प्रकट करना अलग बात। संकल्प लिया और 4 ऋषियों को प्रकट कर दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहा कि जाओ तुम सृष्टि बढ़ाओ। बोले नाना हम फजीते में नहीं पढ़ रहे, हम तो भजनानंद भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करूं? तो दूसरी सृष्टि आरंभ की। थोड़ा क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को। जब बाप की बात बेटा न माने क्रोध आ जाता है, तो भ्रकुटी के मध्य से ऐसा क्रोध आया कि दोनों भ्रकुटी के मध्य से एक बालक प्रकट कर दिया। अब प्रकट करते ही वो रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले रुद्रमाम रोहो मत। तो उस बालक का नाम रोने से रुद्र पड़ गया। वो स्वयं भगवान शंकर ही थे। ए बेटे भैया इन बच्चों को पीछे कर दो, या ये पानी पीछे ले जाओ, तो ये अपने आप चले जाएगा। शहद यहाँ रख दोगे तो मक्खी तो आएगी। लाला जाओ, ए लाला मम्मी के पास बैठ जाओ।